अब खबर खीवसर से है, जहां पर आरएलपी ने घोषित किया अपना प्रत्याशी। आरएलपी ने कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी है कनिका बेनीवाल। नारायण बेनीवाल की जगह पर कनिका बेनीवाल पर खीवसर में दांव चला गया है और ये बड़ा दांव है। आरएलपी ने कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल खीवसर से आरएलपी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, इस बार के उपचुनाव में परिवारवाद भी काफी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 7 सीटों में से 2 सीटों पर परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया और अब आरएलपी में भी परिवारवाद देखने को मिला। आरएलपी ने कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी है कनिका बेनीवाल। चूंकि इस सीट से हनुमान बेनीवाल ही विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता को छोड़ सांसद बनना चुना और सांसद बने भी। उसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो कनिका बेनीवाल जो है वो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है और उन्हें आरएलपी की तरफ से टिकट दिया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से नारायण बेनीवाल को टिकट मिलेगा, लेकिन नारायण बेनीवाल की जगह पर कनिका बेनीवाल पर दांव लगाया गया है। तो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल होंगी आरएलपी प्रत्याशी। कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया। हमारे सहयोगी महेंद्र चौधरी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, इन उपचुनावों में परिवारवाद काफी देखने को मिल रहा है और अब ये बड़ा दांव आरएलपी की तरफ से चला गया, हनुमान बेनीवाल की तरफ से चला गया। कनिका बेनीवाल आरएलपी प्रत्याशी। जी बिल्कुल, खीवसर में 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। आरएलपी ने अभी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। कनिका बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की पत्नी है और हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो है। हालांकि पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया और नारायण बेनीवाल खीवसर से चुनाव भी जीते थे। जी, लेकिन नारायण बेनीवाल को पीछे छोड़ हनुमान बेनीवाल ने अपनी ही पत्नी को टिकट दिया है। महेंद्र, किस तरह का राजनीतिक समीकरण खीवसर में देखने को मिल रहा है? तगड़ा कंपटीशन नजर आ रहा है तीनों ही प्रत्याशियों में। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल चाहते थे कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन है, गठबंधन के दम पर वो सांसद बने थे और ये गठबंधन कायम रहे। लेकिन कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जिसमें गठबंधन नहीं होने के कारण आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल पर दांव खेला है। जी चलिए, शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब कनिका बेनीवाल मैदान में उतर चुकी हैं, चुनावी मैदान में। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को आरएलपी का प्रत्याशी चुना गया है। हालांकि उनके भाई जो इस सीट से पहले जीत भी चुके हैं, नारायण बेनीवाल को टिकट नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जिसके संयोजक हनुमान बेनीवाल हैं और खुद इस सीट से चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो अपनी सीट छोड़ी और अब इस सीट पर, खीवसर सीट पर जब उपचुनाव हो रहा है, तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश हनुमान बेनीवाल यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, ये सीट अपनी पारंपरिक सीट रखना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल, अपने परिवार के पास रखना चाहते हैं। हालांकि उनके भाई नारायण बेनीवाल पिछली बार विधानसभा चुनाव यहां से लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन अपने भाई को टिकट ना देकर कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया है। तो खीवसर से आरएलपी ने प्रत्याशी घोषित किया और कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया। आपको बता दें, राजस्थान में अब ऑलमोस्ट सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और कांग्रेस ने भी कल देर शाम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। वहीं आरएलपी की तरफ से भी प्रत्याशी खीवसर के लिए घोषित किया जा चुका है। इंतजार लगातार हो रहा था कि हनुमान बेनीवाल आखिर कब निर्णय लेंगे, और निर्णय लिया तो चौंकाने वाला निर्णय लिया और अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल पर दांव लगाया है। खीवसर सीट पर अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, नहीं कहा जा सकता। तो आपको बता दें,
चौंकाने वाले नाम नागौर की खीवसर विधानसभा सीट से सामने आ रहे हैं। आरएलपी ने एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के नेता की पत्नी को टिकट देकर चौंका दिया और फिर भाजपा नेता ने इस सीट पर अपनी पत्नी को टिकट मिलने के बाद बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी। तो आपको बता दें, तीनों ही प्रत्याशियों के नाम, अगर खीवसर सीट की हम बात करें तो एक तरफ बीजेपी ने रेवत राम डांगा को टिकट दिया है, जो लगातार इस सीट पर प्रयास कर रहे हैं और पहले भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। और वहीं कांग्रेस ने रतन चौधरी को टिकट दिया है। रतन चौधरी पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी हैं और भाजपा नेता की पत्नी रतन चौधरी, जिन पर कांग्रेस ने दांव चला, तो इनके पति सवाई सिंह ने भी अपनी सदस्यता बीजेपी से छोड़ दी। तो अब रेवत राम डांगा वर्सेस रतन चौधरी वर्सेस कनिका बेनीवाल यहां पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ सच बेधड़क के एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, खीवसर सीट जिस पर लगातार हनुमान बेनीवाल की नजर बनी रहती है और कैसे भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हनुमान बेनीवाल, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारेंगे, लेकिन कनिका बेनीवाल अपनी पत्नी को उतारा। किस तरह का समीकरण नजर आ रहा है? जी देखिए, कल तक जो स्थिति थी उसमें जो नारायण बेनीवाल हैं, हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनका नाम आगे चल रहा था। लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई और उसमें डॉक्टर रतन चौधरी को मौका दिया गया, तो महिला के मुकाबले एक महिला को रखने के उद्देश्य से और उस रणनीति पर, क्योंकि डॉक्टर रतन चौधरी जो हैं वो खीवसर से ही हैं, खीवसर की बेटी हैं वो, तो उस एंगल को ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने कनिका बेनीवाल को मौका दिया है। और कनिका बेनीवाल को मौका देकर उन्होंने जो महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया था कांग्रेस, उसका कार्ड खोजने की कहीं ना कहीं प्रयास किया है। अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है नंदनी। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी किसी से कम नजर नहीं आ रही है। बीजेपी की बात करें तो रेवत राम डांगा जो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो रतन चौधरी का नाम सामने आया, तो चौंकाने वाला नाम था ये। तो कुल मिलाकर अब आरएलपी ने भी कनिका बेनीवाल को टिकट देकर ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है ये इस तरह का कर दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। विवेक जी। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी है खीवसर से। खीवसर में अपनी पत्नी को लड़ा के वो जो अपनी जो परंपरागत सीट है खीवसर, उसको बचाने के प्रयास में लगे हैं। वहीं एक और एंगल खीवसर में ये है कि जो डॉक्टर रतन चौधरी हैं, उनके पति कल शाम तक बीजेपी में थे, सवाई सिंह गोदारा। वहीं जो रेवत राम डांगा जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी समय में हनुमान बेनीवाल का राइट हैंड कहलाते थे, वो आरएलपी में हुआ करते थे, आरएलपी से प्रधान भी बने। तो अब ये मुकाबला जो है वो खीवसर की प्रतिष्ठा बचाने को लेकर हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को वरीयता न देके अपनी पत्नी को आगे किया है, ताकि हनुमान बेनीवाल अपनी कहीं ना कहीं खीवसर जो उनकी प्रतिष्ठा है और जो परंपरागत सीट है उसको बचाने में सफल हों। इसको लेकर ये उनका प्रयास है। जी ये भी विवेक जी कहीं ना कहीं सच है कि राजनीतिक अखाड़े में खीवसर की जनता ने, नागौर की जनता ने हनुमान बेनीवाल या उनके परिवार के सदस्य को निराश नहीं किया है। और अब इस चुनाव में अपनी पत्नी को जब उन्होंने उतारा है तो अब वाकई तस्वीर कुछ इस तरह की लग रही है कि किसी भी कंडीशन में हनुमान बेनीवाल इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते। नंदनी देखिए, हनुमान बेनीवाल के सामने इस समय करो या मरो वाली स्थिति है। अगर वो खीवसर हारते हैं तो उनके लिए जो एक उन्होंने सपना बुना था कि मैं तीसरा नेतृत्व खड़ा करूंगा, राजस्थान में किसानों की सरकार लाऊंगा, जो भी उन्होंने बातें कही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि खीवसर अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए एक कहते हैं कि जमीन खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, खीवसर को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई उसको लेकर हनुमान बेनीवाल काफी निराश हैं। जी, बेनीवाल के सामने समस्या है कि उनके ऊपर अब जो आरोप लगेगा कि वो कहीं न कहीं पहले भाई को और अब पत्नी को, उसके अलावा किसी कार्यकर्ता को नहीं देख पाए। जी विवेक जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, देखिए खीवसर सीट जिस पर हनुमान बेनीवाल लगातार बढ़त बनाते गए और इस सीट को अपनी पारंपरिक सीट बना दिया। लेकिन इस सीट पर अगर आप इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें, 2023 की मैं बात कर रही हूं, तो रेवत राम डांगा
काफी कम मार्जिन से हारे थे, 2600 के लगभग मत थे जिनके मार्जिन से वो हारे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दिया और इस बार इसीलिए पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तस्वीर नजर नहीं आ रही है क्लियर। बिल्कुल, रेवतराम डांगा मजबूत प्रत्याशी हैं। जो 2023 के आम चुनाव थे उसके अंदर वो बहुत करीबी मतों से हारे हैं। हनुमान बेनीवाल, बड़ी बात यह है कि उस समय उनके सामने हनुमान बेनीवाल थे जो अब नागौर से सांसद बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं रेवतराम डांगा मजबूत प्रत्याशी हैं। वहीं जो कांग्रेस ने जो रणनीतिक रूप से वहां डॉक्टर रतन चौधरी को उतारा है, उनको भी कमजोर नहीं कहा जा सकता, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। तो कहीं न कहीं ये संघर्ष अब त्रिकोणीय हो चला है। तरह का नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसा सियासी समीकरण या सियासी सरगर्मी किसी भी अन्य चुनाव में देखने को मिलती है, इन उपचुनाव में भी देखने को मिल रही है। और ये साख का सवाल सभी के लिए बन चुका है। इसीलिए देखिए, जब सूची भी आई है तो बड़े सोच समझकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, सब लोग सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है इस उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल नंदिनी, उपचुनाव जब घोषित होने थे उससे पहले की जो परिस्थितियां थी उसमें 7 में से 6 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी। बीजेपी के लिए कुछ था नहीं। आपने सुना होगा प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने यहां तक कह दिया था कि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो सूची आई, उम्मीदवारों की घोषणा हुई, उसके बाद जो बगावत को बीजेपी ने दबाया, वहीं कांग्रेस ने भी सूची अपनी जारी करी। उसके बाद अगर देखें परिस्थितियां तो जो पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब 2 और 3 सीटों पर काफी बढ़त बना चुकी है। जी विवेक जी, इन चुनावों में अगर आप सूचियों को देखें, चाहे कांग्रेस की सूची हो, चाहे आरएलपी का आपने ये नाम देखा, परिवारवाद को आगे रखा जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस ने 2 ऐसे दावेदार हैं जो पूर्व विधायक के परिवार से ही किसी न किसी को दिया है। तो क्या ये परिवारवाद राजस्थान के उपचुनावों में पार्टियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए नंदिनी, परिवारवाद को यूं कहें कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी तीनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से राजस्थान की सियासत से बाहर कर दिया है, क्योंकि कोई पार्टी इससे बची नहीं। बात करें भाजपा की तो भाजपा में एक परिवार में तीसरी टिकट जैसा निर्णय देखने को मिला। दौसा में जगमोहन मीणा को टिकट मिली है, जहां किरोड़ी लाल मीणा ऑलरेडी विधानसभा में है, उनके भतीजे विधानसभा में हैं। फिर सलूम्बर में जो परिवारवाद को अगर कहें या भावनात्मक बात को कहें, उन्होंने वापस उनकी पत्नी को ही, अमृतलाल मीणा जो स्वर्गीय विधायक थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया। वही कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस में झुंझुनू में वही दोहराया गया, तीसरी पीढ़ी ओला परिवार की अब झुंझुनू से चुनाव लड़ेगी। वहीं रामगढ़ में जो जुबेर खान थे, उनके पुत्र को टिकट दी गई है। तो परिवारवाद, हनुमान बेनीवाल हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तीनों ने मिलकर राजस्थान की सियासत से बाहर निकाल दिया है। और इस बार के चुनाव में हम शायद किसी भी नेता को शायद ही ये कहता देखें या कि वो परिवारवाद पे बोल रहा है। बिल्कुल, सभी ने परिवारवाद के बड़े बड़े उदाहरण इस बार की सूचियों में दिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जीतने की पुरजोर कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खीवसर से अब हनुमान बेनीवाल की पत्नी मैदान में उतर चुकी हैं, कनिका बेनीवाल, और ये त्रिकोणीय मुकाबला, तगड़ा कंपटीशन खीवसर सीट पर देखने को मिलेगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल की पारंपरिक सीट है ये, इसे खोना नहीं चाहते, साख का सवाल हनुमान बेनीवाल के लिए भी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रेवतराम डांगा पर भरोसा जताया है, जो लगातार इस सीट पर प्रयास कर रहे हैं। और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के सामने मात्र 2600 के लगभग मतों से वो हारे थे। वहीं रतन चौधरी पर दांव चला है कांग्रेस पार्टी ने। रतन चौधरी जो खीवसर की बेटी हैं, तो अब देखते हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, लेकिन दिलचस्प ये त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है।